आज अल्हम्दुलिल्लाह आर्गूमेंट्स के बाद उनका जो है वो 5 दिन का मजीद रिमांड मांग रहे थे वो, लेकिन जज साहब ने उसको टर्न डाउन किया और इनको जुडिशल कर दिया। अब उनकी बेल हमने लगा दी है इस केस के अंदर। मौजूद अदालत ने मेहरबानी फरमाई है और उन्होंने उनका रिमांड जो है वो मुस्तरद करते हुए, और इस वक्त के फिरौन जो बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बड़े अफसरान को देखा हुआ है। मैंने DGFIAs को, बहुत बड़े बड़े अफसरान को देखा हुआ है। जिस वक्त ख़त्म होता है और पहिया बदलता है तो वो पैरों पे आके पैरों को हाथ लगाते हैं कि जी हमें माफ़ी दे दें। तमाम की तरफ से अभी दस्तखत हो गए और सिग्नेचर करके हमने तमाम बेल्स फाइल कर दी हैं। इंसाफ के जो राजू है ना वो थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीत जो है वो इंसाफ की होती है। इसीलिए हमने काला कोट पहना है और इसीलिए हमने काली टाई लगा के हम पेश होते हैं। सर ये इंसाफ इमरान खान साहब को कब मिलेगा, वो कब तक रिहा होगा? आ रहा है सर, वो भी इतना करीब आ गया कि अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर। अहम डेवलपमेंट हुई है जी। अहम डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पर तमाम लोगों को पेश किया गया था। रऊफ हसन साहब समेत जितने हमारे जो स्टाफ के लोग थे, जो PTI ऑफिस के अंदर कोई क्लर्क था, कोई चाय बनाने वाला था या किसी का कोई रोल था, उन तमाम को पेश किया गया था। और ये रिमांड जो है आज उनका ख़त्म हुआ था, तो आज दोबारा उनकी तरफ से रिमांड की सदा की जानी थी कि मज़ीद रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया जाए, लेकिन मौजूद अदालत ने मेहरबानी फरमाई है और उन्होंने उनका रिमांड जो है वो मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा है कि हम तमाम लोगों को, रऊफ हसन साहब समेत जितने हमारे स्टाफ के लोग उठाए गए थे, उन तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशल किया गया है। और इसमें तमाम की तरफ से पोस्ट अरेस्ट बेल्स तमाम की तरफ से अभी दस्तखत हो गए और सिग्नेचर करके हमने तमाम बेल्स फाइल कर दी हैं, जिसमें कल के लिए नोटिस मौजूद अदालत ने कर दिए हैं। कल इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला दलाइल दिए जाएंगे और दलाइल जो दिए जाएंगे उसमें वाज़िया मौक़िफ़ हम अपना रखेंगे, क्योंकि जो इल्ज़ामात FIR के मुताबिक लगाए जा रहे थे कि ये वहाँ पर सेल बनाकर बैठे हुए हैं और वहाँ से पूरी दुनिया में इन्होंने जाल बिछाया हुआ है, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर हम बताएंगे कि ये झूठा मुकदमा बनाया गया है। उन लोगों को भी उठाया गया जिनका आज तक कोई अकाउंट नहीं था, ना ट्विटर का ना फेसबुक का, वो ऑफिस के अंदर काम करने वाले थे। और रऊफ हसन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके सरबराह हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। उन तमाम को दहशतगर्दों की तरह पेश किया गया। डोगर साहब थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसके साथ चंगेज़ साहब खड़े हैं, वो भी अपना मौक़िफ़ ऐड करेंगे, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़मानत हर सूरत तमाम लोगों की हो गया नहीं कर दिया। सवार के साथ अल्लाह के फजल से ये गाड़ी में अभी जेल को जाना है और हमारा कल इंशाल्लाह ये AC ऑन कर लो प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जितने यहाँ पे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, इन सारों को मैं समझता हूँ गैर कानूनी तौर पे इनको हिरासत में रखा हुआ है। रऊफ हसन साहब की तबीयत, वो तकरीबन 75 साल के कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी तबीयत नासाज थी, उनको अभी पिन्स मुंतकिल किया जा रहा है चेकअप के लिए। खुदा का खौफ होना चाहिए इन हुक्मरानों में। और ये हम लोग सारी ज़िंदगी मैंने ये पहिया घूमते हुए देखा है। और इस वक्त के फिरौन जो बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बड़े अफसरान को देखा हुआ है। मैंने DGFIAs को, बहुत बड़े अफसरान को देखा हुआ है। जिस वक्त ख़त्म होता है
और पहिया बदलता है तो वो पैरों पे आके पैरों को हाथ लगाते हैं कि जी हमें माफ़ी दे दें। तो ये वक्त के फ़िरौनों को मैं यही कह रहा हूँ कि होश के नाखून दो। ये पहिया जो है बहुत जालिम पहिया होता है, बहुत जल्दी घूमता है। और रब से अपने डरो और कब्र के अजाब से डरो। आपने बेगुनाह लोगों को, मेहनत कश लोगों को आपने जेल में डाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में मुलाजमत कर रहे हैं या फिर उनका जुनून है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और मजबूती से खड़े हैं। जुडिशल उनका आज हो गया है, उनकी इंशाल्लाह ताला ज़मानत हो जाएगी। CTD जो है वो अपने हरबे इस्तेमाल कर रही है रऊफ हसन साहब के खिलाफ कि वो अपने शिकंजे में उनको लें, वो उसको हम लोग पूरी तरह रेजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह कानूनी तौर पे। और अभी थोड़ी देर में फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैं बात करूँगा, और इंटीरियर हमारी जो कमेटी है इन लोगों को वहाँ पे भी हम लोग समन करेंगे, हाउस में भी समन करेंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसे भी मेरे प्रिविलेज मोशन मैंने डाले हुए हैं तो वहाँ पे भी मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और ऐसी हरकत को हम लोग कंडेम करते हैं। ये फैशिस्ट शहबाज शरीफ की रिजीम, मरियम नवाज की रिजीम, ये सिर्फ और सिर्फ इनको एक चीज़ चाहिए, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके पास तादाद नहीं है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास नंबर्स हैं, और लिहाजा ये गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है, ये ख़त्म हो जाएगी। उमर अयूब साहब, ये बताइएगा कि एक जमात को तो एहतजाज करने दिया जा रहा है और धरने करने दिए जा रहे हैं, और दूसरी जमात के ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिर वही कर रहा हूँ जो ये लोग जो कर रहे हैं, ये पहिया बड़ा जालिम है, बहुत जल्दी घूम जाता है। और आपका दूसरी अहम बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। हमारे किसी भी जगह पे एक गमला भी नहीं टूटता। हम लोग मुल्क बनाने वाले में से हैं, हम लोगों ने इस मुल्क को संवारना है और हम लोग संवारते रहेंगे। आप देख लें, लंदन प्लान हुआ, जनरल बाजवा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, 6% ग्रोथ रेट से मईशत बढ़ रही थी, अगले साल ड्राम करके ख़त्म कर दिया गया। आज मुल्क में अफरा तफरी है। ये IPPs का पखंड ये मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, इनके मुआहदे हैं। आज बिजली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट है, और इससे भी ज़्यादा आगे जा रही है। किसने मुआहदे किए? ये मुस्लिम लीग नून ने किए। ये सारे के सारे उनके थे। हमने तो IPPs के साथ रीनेगोशिएट करके रेट्स कम भी किए, पर फिर भी वो गलत मुआहदे हुए थे। दूसरी बात, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के वज़रा आजकल पुतक रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जी हमने ये बात करनी हो। भाई तुम लोग सोए हुए थे सत्तू पी के, आप लोग अपने दौर में, आप 1 साल के टेकर्स में आप थे, क्यों नहीं इसको आपने डील किया? तो लिहाजा इनको रियलिस्टिकली देखना चाहिए। अभी थोड़ी देर में हम लोग IPPs के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पे डिटेल में बात अब तो बिल्कुल साहब आपने कहा है कि काला कोट पहना हुए एडहॉक जजेस की तैनाती होगी, और ILF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की क्या स्ट्रेटजी आगे? जी देखें, जहाँ तक जो एडहॉक जजेस का ताल्लुक है, आप शख्सियात को छोड़ दीजिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एडहॉक जजेस के बारे में शुरू से ये है कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी जो हम जो बात करते हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी की कि आज़ाद होनी चाहिए, एडहॉक का सिस्टम जो है वो ज़रा थोड़ा सा उसकी नफ़ी करता है आज़ादी जो हम जिसकी बात करते हैं। तो इसलिए मैं हर रिजीम में जब भी कोशिश हुई है, चाहे वो PTI के रिजीम के दौरान हो या बाद में हो या किसी और चीफ जस्टिस की रिजीम में हो, जब भी कोशिश की गई है, मैंने तो ये कहा है कि जी एडहॉक जजेस का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मेरी कोई शख्सियात पे कोई मुझे एतराज़ नहीं, वो ठीक है, सारे जजेस अच्छे होते हैं, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि इन प्रिंसिपल एडहॉक नहीं होने चाहिए। सर ये बताइएगा, आमिर फरूक को अगर सीनियरिटी लिस्ट में देखा जाए तो वो पहले शख्स बनते थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता था, लेकिन उनको भी नहीं लेके आया गया, क्योंकि पीछे अगर वो आते तो पीछे मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते। क्या ऐसी सारे वजूहत थी कि उनको जो है नहीं लाया गया? आप चाहते हैं कि मैं कौमी सियासत के बजाय मैं जुडिशरी की सियासत की बातें करूं, वो मैं नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच।